ऐसा आरोप लगा रहा है कि 22 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए ये जन सुनवाई केंद्र आनन फानन में आके सांसद जी ऐसा कर रहे हैं। मेरा तो अभी 3 हिस्सा समय बचा है। मैंने तो इसका शुरुआत किया, लेकिन विपक्षी दलों को आपके माध्यम से मैं प्रश्न कर रहा हूं कि उनके समय के सांसद कब यहां पर बैठ के जन सुनवाई केंद्र किए हैं। पडरौना नगर का एक रोड है जो बाईपास रेलवे स्टेशन के पास है, वो आए दिनों सुर्खियों पर रहता है। सांसद जी मानस धारा भी उस मुहिम का एक हिस्सा बना हुआ है। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि अंदर की क्या तस्वीर है। जैसे यहाँ जो जन सुनवाई केंद्र जो लगा पे हम मौजूद हैं और यहाँ देख रहे हैं कि सभी लोग बैठे हुए हैं। अंदर आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे व्यवस्था है। हालांकि सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और सभी लोग लगभग मास्क लगाए हुए हैं। एक मिनट भैया ज़रा साइड दीजिए। सुनवाई केंद्र से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ के माननीय सांसद जी जन सुनवाई केंद्र कर रहे हैं। फ़ोन से करके अस्थाई अधिकारियों से बात कर रहे हैं और समस्या का समाधान कराने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं सांसद जी से जानना चाहूँगा कि विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि 22 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए ये जन सुनवाई केंद्र आनन फानन में आके सांसद जी ऐसा कर रहे हैं। पहली बात, 22 के चुनाव में अब मुझे विधायकी तो लड़ना नहीं है। पार्टी की तरफ से। अच्छा, पार्टी की तरफ से। वो तो चुनाव पंचायती राज आया, फिर 22 आएगा, 22 बीतेगा, वो आएगा आपका शहरी निकाय चुनाव आएगा। ये तो चुनाव चलते रहेगा। लेकिन उन विपक्षियों से पूछिए कि जब आपके सांसद थे तो क्या जन सुनवाई केंद्र पर देश आज़ादी के बाद से इस कुशीनगर के जन सुनवाई केंद्र पर कोई सांसद बैठकर सुनवाई करने की हिम्मत भी जुटा सका है क्या? पहले उनसे पूछिए आप जाके। पडरौना नगर का एक रोड है जो बाईपास रेलवे स्टेशन के पास है, वो आए दिनों सुर्खियों पर रहता है। सांसद जी मानस धारा भी उस मुहिम का एक हिस्सा बना हुआ है और आपसे एक समस्या को मानस धारा भी अवगत कराना चाहता है कि वो रोड इकलौता बाईपास है और पडरौना शहर की जाम की स्थिति लगभग आप जानते होंगे। तो वो सुदृढ़ अगर हो जाए तो क्या एक पडरौना के लोगों को राहत नहीं मिल सकता? और वो ऐसा क्यों होता है कि वो लगातार वो विवाद में रहता है? पडरौना नगर के अंदर का सड़क है ना, नगर के अंदर का सड़क तो कहा जाता है रेलवे और पीडब्ल्यूडी का है। रेलवे पीडब्ल्यूडी, अच्छा वो रेलवे स्टेशन जाने वाला। देखिए, अभी पहली बार आप हमारे सामने लाए हैं। आपके पहले कटकुइयाँ के लोग लाए थे रेलवे स्टेशन वाली सड़क, जो 15 साल से न कोई देखा न वो चलने लायक था। जाकर देखिए चलने लायक। इस बरसात में पूर्ण पिच रोड तो नहीं बन सकता, लेकिन आवागमन के लिए जितना होना चाहिए वो सड़क बनवा दिया हूँ। और बरसात ख़त्म होते ही जो 15 सालों में उस सड़क पर कोई कुछ काम नहीं किया उसको करवाएंगे। इसके लिए क्या? और इसके लिए भी मैं रेल विभाग के महाप्रबंधक गोरखपुर से हमें अगर पहले संज्ञान में होता तो रेल कमेटी की मीटिंग में ही मैं रेल महाप्रबंधक को बोल दिया होता। और अब तक जो है वो जीर्ण शीर्ण पड़े सड़क की काम शुरू हो गए होते। लेकिन इसका करा देंगे। कोई लिखित हमें चाहिए, जो अगर स्थानीय लोग अगर लिख देंगे। बहुत ज्ञापन पड़ चुका है, बहुत ज्ञापन पड़ चुका है सांसद जी उसके लिए। वो लगातार वो धरना प्रदर्शन का भी अड्डा होता रहता है। किस बैठे? ठीक है, याद है। चूँकि इतने ज़्यादा उस दिन हम लोगों ने दिया था रेल कमेटी में, ये 400 मीटर का शायद है, इसको भी दे चुके हैं। अब इसका परसों मैं कर लूँगा। जो आप जन सुनवाई केंद्र कर रहे हैं, इससे स्थानीय लोगों को वास्तविकता में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, हर कलेक्ट्रेट पर सरकार ने जन सुनवाई केंद्र की व्यवस्था इसीलिए दिया है कि सांसद से सभी गरीब असहाय लोग जा के मिल के अपनी काम नहीं करा सकते। और वो असहाय लोग जो इस कलेक्ट्रेट पर मारे फिरते हैं और अधिकारियों के कक्ष में भी जाने में अक्षम होते हैं, तो ये वास्तविक जन सुनवाई केंद्र इसीलिए है। अब ये दुर्भाग्य है, हमने तो पहले ही इसके करने की देख रहे हैं ये तैयारी से। जो उपेक्षित पड़ा था जन सुनवाई केंद्र, इसको मैंने जो निर्माण पूरी करवा के इसको तैयार कराया। लेकिन 1.5 साल से जब भी हम लोग यहाँ पर ये व्यवस्था शुरू करने की प्रयास किए, तब भी कोरोना के चलते मुझे टालना पड़ा। और अब की बार मुझे लगता है कि चूँकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के वैक्सीनेशन की तीव्र गति से जो संचालित हो रहा है, तो हमें लगता है कोरोना से राहत मिलेगा आगे।
इसीलिए मैंने ये सोमवार के हर सोमवार मैं यहाँ पर बैठ के ऐसे लोग जो मारे फिर रहे हैं समस्याओं की, क्योंकि जनप्रतिनिधि का ये काम ही है और कितनी सुनवाई होगी। अब ये तो आगे जन सुनवाई केंद्र का ये मुहर लगा। मैं पहले ही जिलाधिकारी कुशीनगर को बोल चुका हूँ कि अपने तहसील ब्लॉक जितने भी विभाग हैं इस लोकसभा के अंतर्गत सभी के अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी कर दें कि जन सुनवाई केंद्र से जो भी पत्र पहुंचेगा उसका उस समस्या का निस्तारण त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जी, एक और मेरा लास्ट सवाल है कि जो ये जन सुनवाई केंद्र है, ये पहले से निर्देश मिला था, लेकिन इतना विलम्ब कोविड के चलते आप कहे, उससे पहले क्या इससे आपने ऐसा कोशिश किया था जन सुनवाई केंद्र? कितने दिन हुआ सांसद बने हमें? मुश्किल से 2.5 साल। और कोविड का 2 साल 2 महीना, और 2 साल 2 महीना में विगत पहले सत्र का हम लोग का 2 महीने का लगभग 50 दिन का तो सत्र ही चला, उस तो वो निकाल दीजिए। और अगर 6 महीना निकाल दें 2 साल 2 महीना में, तो क्या 1.5 साल से कोरोना से चलते कौन सी व्यवस्था संचालित हो चुका है अपने समय से, कौन नहीं जानता इस बात को। लेकिन मेरा तो अभी 3 हिस्सा समय बचा है, मैंने तो इसका शुरुआत किया। लेकिन विपक्षी दलों को आपके माध्यम से मैं प्रश्न कर रहा हूं कि उनके समय के सांसद कब यहां पर बैठ के जन सुनवाई केंद्र किए हैं, देश आज़ादी के बाद का हिसाब हमें बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।